देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। गोयलकेरा के शहीद स्थल पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। देवेंद्र मांझी की शहीद बेटी पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। पटना स्थित एनएमसीएच पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। भर्ती मरीजों से मुलाकात कर जाना हालचाल। झारखंड में डायल 100 कंट्रोल रूम को मजबूत बनाने की कवायद शुरू। एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाटकार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। फुलवारी शरीफ में सांसद रामकृपाल यादव की गाड़ी को कंटेनर ने मारी टक्कर। गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त, सांसद भी बाल बाल बचे। और अब खबरें विस्तार से। सीएम हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकोरके में हाट बाजार के शहीद स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद देवेंद्र मांझी की शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने 6455 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। बिहार में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देर रात एनएमसीएच अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों का हालचाल जाना। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने डिप्टी सीएम को अस्पताल की व्यवस्था की जानकारी दी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने परिजनों की शिकायत पर अस्पताल में और सुविधा बहाल किए जाने की बात कही और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। हम लोगों की बैठक हुई है डेंगू के लेकर के, और फिर अचानक हमारे जो प्रत्यय अमृत जी हैं, जो मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके साथ हम लोग औचक निरीक्षण के लिए आए। हम लोगों की बैठक हुई है डेंगू के लेकर के, और फिर अचानक हमारे जो प्रत्यय अमृत जी हैं, जो मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके साथ हम लोग डायल 100 कंट्रोल रूम को और मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो गई है, ताकि 100 डायल पर मिली सूचना पर जल्दी और ठोस कार्रवाई हो सके। इसको लेकर शुक्रवार को ईडीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर कलेक्ट्रेट स्थित 100 डायल कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने रांची एसएसपी, ग्रामीण एसपी, वायरलेस एसपी सहित कई अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें नीतीश सरकार ने दिवाली के मौके पर कर्मियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया। जानकारी के मुताबिक सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया। आपको बता दें कि सरकार पहले राज्य कर्मियों को 34% महंगाई भत्ता देती थी, जिसे बढ़ाकर अब 38% कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने राज्य के 11 जिलों को सूखाग्रस्त भी घोषित किया। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल्द आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, पेटीएम, ZEE5 and more platforms. ब्रेक के बाद एक बार और स्वागत है आपका। राजधानी के फुलवारी शरीफ में पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक रामकृपाल यादव हरनीचक गांव में पूर्व प्रमुख विनोद राय के घर गए हुए थे कि तभी वापस लौटते समय उनकी गाड़ी को कंटेनर ने टक्कर मार दी। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन सांसद की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मेरी गाड़ी में फुलवारी शरीफ के पास, खोजा इमली के पास एक बड़ा कंटेनर आकर धक्का मार दिया। ये बात सही है, पर मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, कहीं कोई समस्या नहीं है। जेडीयू नेता गब्बू सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। गब्बू सिंह उनके स्टाफ के कुल 31 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड मारी। गब्बू सिंह जेडीयू के गलियारों में जाना माना नाम है और उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का काफी करीबी माना जाता है। वहीं इस छापेमारी पर लल्लन सिंह ने कहा कि जहां जहां बीजेपी के विरोध वाले लोग रहते हैं, वहां ये लोग सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, करीबी पर क्या होता है, अपना काम करेंगे वो, उससे क्या मतलब है, वो अपना काम करते रहे। क्या अरे ये तो इनका जानी हुई बात है, ये कोई नई चीज है। जहाँ जहाँ विरोध में उनके लोग रहते हैं, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, करते रहे। अरे दबाव क्या होगा, वो यहाँ दबाव में आने वाला है। गढ़वा मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर हसकेर गांव में एक ऐसा आईटीआई है जहां संसाधन रहते हुए भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वजह यह है कि करोड़ों की मशीन तो आई लेकिन प्रशिक्षक नहीं आए। आईटीआई में करोड़ों की मशीन में जंग लग रहा है। आखिर सरकार की ये राशि करोड़ों में खर्च कर प्रशिक्षण देने के लिए लाया गया तो प्रशिक्षक कहाँ गए और पढ़ाई कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ तो सबसे पहले यहाँ हॉस्टल का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग दूर दराज से आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। मेन तो हॉस्टल के हो गया, और यहाँ पे जो भी मशीन है सही है लेकिन मेन ट्रेनर का यहाँ पे नहीं है, जो कि उसको चलाकर हम लोग का अच्छा शिक्षा दे। खगड़िया जिले में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जिले से चोरी और छिनतई के 2 बड़े घटनाएं सामने आई हैं। बदास में जहां एक व्यक्ति से 1,43,000 रुपए छीन लिए तो दूसरी घटना में होमगार्ड जवान से 90,000 रुपए छीन लिए गए। मैंने बैंक से रुपया निकाले 90,000। अच्छा, वहाँ से आए SBI से मेन ब्रांच, वहाँ से आए JNKT के बगल में गैरेज में गए। मैंने मोटर अच्छा क्या है हेलमेट का लॉक टूटा हुआ था, ये बोल रहे थे कि लॉक ये करवाना है। हम मोटरसाइकिल पर हाथ धरे हुए, इधर दूसरा चाबी से खोल के 90,000। प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होती, वहां किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। सामान्य लोगों की प्रतिभा तो आए दिन सामने आती है, लेकिन असामान्य लोग सामान्य की तुलना में असाधारण उपलब्धि हासिल करें तो इसकी चर्चा होना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के जमशेदपुर के मानसिक रूप से बीमार उन बच्चों की जिनकी कलाकारी के कायल शहरवासी ही नहीं बल्कि विदेशी भी हो रहे हैं। जमशेदपुर के सोनारी स्थित संस्थान के बच्चे मेक इन इंडिया थीम पर काम कर रहे हैं, जहां बच्चों द्वारा दिवाली को देखते हुए एक से बढ़कर एक खूबसूरत मिट्टी के दिए और खिलौने बनाए गए, जिसकी खरीदारी करने सुबह से शाम तक शहरवासियों का तांता लगा रहा। और बच्चों की इस कलाकारी की डिमांड विदेशों में भी की जा रही है। संस्थान ने ऐसे कई असाधारण बच्चों को प्रशिक्षण देकर इसे योग्य बनाया है। इसमें ग्रीन कलर का, रेड कलर का, व्हाइट कलर का मोम डाल के बनाते हैं, उसमें बच्चे अलग से बनाते हैं। सब रंग बिरंगी रहते हैं। बहुत मन लगता है बनाने में। क्या कहोगी लोगों से कि आके खरीदे यहाँ से? यही मतलब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आके बच्चों के काम को प्रोत्साहन दें, बढ़ाएं। वो बहुत मेहनत से बनाते हैं, हम जैसे उनको ट्रेनिंग करते हैं वो अच्छे से ट्रेंड होते, बहुत अच्छे से मन लगा के बनाते हैं, तो उनके काम को प्रोत्साहन दें। यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा। वक्त है एक और छोटे ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल आ रहा है आज की खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन Jio TV, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. ब्रेक के बाद चलते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। ADG JS गंगवार ने दावा किया कि जितने भी अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं उन्हें पुलिस एक एक करके गिरफ्तार कर रही है। उनका कहना है कि अब भी कोई भी अपराधी पुलिस से बच नहीं पाएगा। बीते दिनों में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, चाहे वो राजस्थान में रंगदारी मांगने की घटना हो या फिर उत्तर प्रदेश के ट्रक ड्राइवर से मारपीट की घटना। बेतिया के एक घटना में भी पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गलत डॉक्यूमेंट देकर कोई अपराधी बैंक अकाउंट न खुलवा सके, इसके लिए भी पुलिस मुख्यालय सभी जिले के SP को लेटर लिखने जा रही है। इधर कुछ हाल के दिनों में पुलिस के द्वारा जो अच्छी कार्रवाई हुई है और उसमें जो कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, कांडों का उद्भेदन हुआ है, और पिछले 2-4 दिनों की जो खास महत्वपूर्ण उपलब्धियां उसको आपके सामने रखना चाहूँगा।
नौगछिया के जिले के खरीक थाना अंतर्गत 14 गंभीर कांडों में आरोपित वांछित कुख्यात अपराध कर्मी की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर पुलिस दल एक बनाया गया विशेष रूप से, और विशेष छापामारी दल जब वहां पहुंचा गांव में तो उस पुलिस को देख करके वो भागने लगा। उसको घेराबंदी करके दौड़ करके पुलिस कर्मियों के द्वारा मेहनत के द्वारा पकड़ा गया। कुख्यात अपराध कर्मी मौसम यादव, उसकी जब छापामारी दल के द्वारा तलाशी ली गई तो 1 पिस्टल और 6 गोली बरामद की गई। उसके विरुद्ध में कांड दर्ज कर दिया गया है, उसको जेल भेजा गया है और इस पर 14 गंभीर कांड थे जिन पर वांछित थे। इसी तरह से सहरसा के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र में पुलिस की रात्रि गश्ती टीम के द्वारा सहरसा जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी मुकेश को गिरफ्तार किया गया, जो 7 गंभीर कांडों में आरोपित वांछित था, कुख्यात अपराध कर्मी था। इस पर भी जब गिरफ्तारी की गई तो उसके पास में एक देसी कट्टा, एक कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जैसा कि आपको पिछले वीसी में बताया गया था कि दरभंगा जिला के रहने वाले एक मनीगाछी थाना क्षेत्र के अपराध कर्मी थे राकेश कुमार मिश्रा, जिसके द्वारा अंबानी समूह के एक अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गरीब बच्चों को आगे बढ़ाना और अपना भविष्य तय करने का लेकर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पूरे देश में CSR के तहत प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 9वीं और 10वीं के छात्र जो बेहतर भविष्य तलाश रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए बैंक ने इस प्रोग्राम का संचालन किया। उन्होंने इसकी शुरुआत पटना के नया टोला स्थित आर्या कन्या उच्च विद्यालय से की। प्रोग्राम के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर क्लास और तमाम सुविधाएं बैंक अपनी तरफ से दे रहा है, ताकि गरीब बच्चे भी आधुनिक बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश में अपना नाम रोशन कर सके। बैंक के एक अधिकारी का कहना है कि ये प्रोग्राम पूरे देश में चलाया जाएगा। स्टेट बैंक एक बैंक है, लेकिन हम ये जानते हैं और चाहते हैं ना कि जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, बैंक आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमारी कोशिश होती है ना कि अपने CSR के थ्रू हम बच्चों को सब सुविधा दें जो कि एक शहरी बच्चों को, बड़े स्कूल के बच्चों को मिलती है, जो गरीब बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो स्टेट लाइक देखा आपने, सेंट्री पैड के मशीन हुई, स्मार्ट लैब हुआ, कंप्यूटर्स हुए, ये लैब हुआ, ताकि हमारे बच्चे जब 10th पास करें, 12th पास करें तो हर एक तरह की पढ़ाई पढ़ के आगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।